हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर ला सके। जी हाँ दोस्तों, जो हम आज के सेशन में विधि बताने वाला, अगर इस विधि से अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो आप 90 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये दोस्तों एग्जामिनर की सबसे पसंदीदा तरीका है, जो कि हर एग्जामिनर सोचता है कि अगर कोई स्टूडेंट कॉपी लिखे तो इस तरीके से ही कॉपी लिखे जिससे कि हमें चेक करने में आसानी हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा और ऐसे ही आपको बोर्ड में कॉपी लिख करके आना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं तो ये सभी छात्रों के लिए है। और दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ डेमो के तौर पर हमने यहाँ पर कक्षा 12 का यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है उसको हम लोग लेकर के आए। इसी के माध्यम से आपको हम बताएंगे कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे इसको करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहला, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी में खंड क और ख होता है और अदर सब्जेक्ट में आपका ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से समझ जाएंगे तो आप सभी सब्जेक्ट को हम लास्ट में बता देंगे कि मैथ में कैसे करेंगे और विज्ञान में कैसे करेंगे, हर सब्जेक्ट में कैसे करेंगे। चलिए, तो जैसे कि हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुविकल्पी रहता है ना, इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो ठो बहुविकल्पी मिल जाता है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसका आंसर आपको पता है कि संपूर्णानंद जी हैं, तो लेकिन देंगे कैसे, लिखेंगे कैसे कॉपी में। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि लल्लू लाल की रचना है, तो आपको आंसर पता है कि सेकेंड ऑप्शन है प्रेम सागर है। अब इसको कैसे आप बोर्ड कॉपी में लिखेंगे, अब ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लेकर आए, जैसे कि खंड क है तो आप बीच में खंड क आप डाल दीजिएगा। उसके बाद एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, सही है। अब उसका एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ करके आप लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे और दूसरा ऑप्शन में क्या नाम था, संपूर्णानंद। तो ऐसे आप लिखेंगे, तो इस ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा आप प्रश्नोत्तर संख्या, अब ख करना है तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ख। अब एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। लेकिन इस पहले वाला जो आंसर आपने लिखा है इनके बीच की दूरी कम से कम 2 लाइन का होना चाहिए। 2 लाइन आपको छोड़ना, याद रखिएगा 2 लाइन आपको छोड़कर करना है। 2 लाइन छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि देखने से अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तो एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, आपको 1 नंबर कराएगा तो 1 नंबर आसानी से दे देगा। इस तरीके से चेक करेगा, 1 नंबर सही है 1 नंबर दे देगा। इसी तरीके से चेक करते हुए एक एक नंबर देते हुए जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा जितने नंबर को वो अपना देते हुए आगे पढ़ेंगे। ये दोस्तों पैटर्न जो हम बता रही है हर एग्जामिनर की पसंदीदा तरीका होता है कि ऐसे ही स्टूडेंट अगर कॉपी लिखता है तो उसे अच्छा से अच्छा नंबर वो सब देते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर संख्या घ आपने दे दिया विष्णु प्रभाकर, इसी तरीके से मान लेते अंतिम वाला क्वेश्चन आपने दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि नियम ये कहता है, आपके पेपर में दिया होगा नोट में, कहता है कि प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपने जो सरल कर लिया, नया क्वेश्चन आप नए पृष्ठ से शुरू करें। यानी कि नया क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप नए पेज से शुरू करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपने क ख ग और अंगा का आंसर दे दिया, आपका पेज खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा है या फिर बचा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो करना है वो आप नए पेज पर शुरू करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखिए ये आपका हो गया नया पेज, इस पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब क है तो क लिख देंगे। अब उसका आंसर आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ करके उसका आंसर लिखेंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन सही है तो आप लिखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या था ऑप्शन में, छायावादी युग, इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर देखिए 2 लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देना है, फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ख, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे जो भी ऑप्शन, यानी कि चौथा सही था तो रामधारी सिंह दिनकर आप लिखेंगे। इसी तरीके से 2 लाइन फिर छोड़ेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ग, ऑप्शन जो सही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कितना प्यारा, देखने में साफ साफ
और अगर आपका नॉर्मल भी राइटिंग है लेकिन अगर आप साफ साफ इस विधि से लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेंगे, वो पूरा नंबर आपको अच्छे से देंगे। तो दोस्तों ये रहा पैटर्न आपके बहुविकल्पी का कि जितने भी सब्जेक्ट का बहुविकल्पी आएगा तो आप इस तरीके से आंसर देंगे। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो भी बहुविकल्पी फर्स्ट और 2 तक था आपने दे दिया। अब मान लेते हैं कि अब लिखने वाले यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, विस्तृत आ गया, तो अब कैसे करेंगे, अब चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसी तरीके से आप फिजिक्स में, मैथ में, हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से देंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हिंदी के गद्यांश से। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया रहता है, 2 गद्यांश, एक यहाँ पर दिया होगा, इसका क्वेश्चन यहाँ पूछा है अथवा करके यहाँ दिया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर हिंदी में अगर आप दे रहे हैं भाई तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 था तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ पर आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख दिया। अब दोस्तों गद्यांश में 2 दिया था इसलिए आप एग्जामिनर को इंडिकेट करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर किसी जो गद्य आप करना चाहते हो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप उसका टाइटल लिख दीजिए, धरती माता ... आवश्यक है। इसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो मान लेते ये आपने गद्यांश आपने यहाँ पर रखा। अब उसका उत्तर मान लेते क ख ग में अगर पूछा है तो आप उत्तर ख इस तरीके से देंगे। अगर पहला दूसरा तीसरा ऐसे क्वेश्चन करके पूछा तो लिखेंगे उत्तर पहला, यहाँ पर उत्तर पहला आप लिखेंगे। और जैसे कि अक्सर करके पाठ का शीर्षक और नाम ही पूछा है जिसको हम कह सकते हैं कि संदर्भ पूछता है, तो आप सीधा सा आप ब्लैक पेन से लिखेंगे यहाँ पर पाठ के शीर्षक का नाम। पाठ का शीर्षक क्या था, नाम क्या है भाई, राष्ट्र का स्वरूप। पाठ के लेखक का नाम क्या है इसमें भाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना आप लिख देना। इस क्वेश्चन पर आपको 2 अंक मिल जाएगा आसानी से, 1 अंक इस पर, 1 अंक इस पर। ये हो गया। फिर आपको बीच में 2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे उत्तर ख। तो उत्तर ख में जो भी क्वेश्चन था पूछा हुआ था उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ अच्छे से आपने लिखा हुआ है, एग्जामिनर इसको भी देखेगा हम स्टूडेंट बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, फिर इस पर आपको बिना काटे हुए नंबर 2 नंबर दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे भी आपको करते हुए करना है। चलिए फिर इसके बाद उत्तर मान लेते हैं ग या तीसरा है जिसमें आपसे पूछा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। तो आप हेडिंग नीचे उत्तर ग डालेंगे, उत्तर थर्ड डालेंगे, जो भी रहेगा। अब नीचे लिखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डाल के कि आप उसका व्याख्या जो भी आपको पता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। इसके बाद 2 लाइन छोड़िए, फिर उत्तर आपका चौथा है तो चौथा आप करिए, फिर उत्तर 5वां। इस तरीके से आपको करना है। फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है फिर अगला क्वेश्चन आप नए अध्याय नए पेज से आपको शुरू कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है। तो जैसे आप जानते हैं इसके बाद आपका जैसे हिंदी गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके हिंदी पद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही आपको पेज छोड़ करके आपको आंसर लिखते हुए आगे बढ़ना है। यानी यह पैटर्न आपका एग्जामिनर का सबसे सर्वोत्तम रहता है। एग्जामिनर सोचते हैं कि इसी तरीके से हर स्टूडेंट पेपर का कॉपी लिखे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप अदर सब्जेक्ट मैथ का, विज्ञान का आप इसी तरीके से, जिसमें कि आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का, इंग्लिश, इसी तरीके से आप आंसर यहाँ पर देंगे। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, भौतिक में और मैथ में और रसायन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बहुविकल्पी के बाद आपसे अति क्वेश्चन नंबर 2 से आपका अति, फिर लघु, इस तरीके से पूछता है। तो उसमें भी आपका क ख ग घ करके रहता है। आप डालेंगे जैसे मान लेते दूसरा का ये है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क कर रहे हैं तो 2 का क। आप अगर हेडिंग डालना तो हेडिंग डाल कर लिखिए, या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए। अगर सवाल लगाना है तो सवाल लगा लीजिए। मान लीजिए यहाँ तक हो गया, फिर आप 2 लाइन कम से कम छोड़िए, फिर अगला लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख डालकर फिर अपने यहाँ पर सरल कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। ये एग्जामिनर की सबसे पसंदीदा तरीका है जो कि हमने आज के सेशन आपके साथ डिस्कस किया है। तो सभी स्टूडेंट इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख करके आइएगा, तभी आपको शानदार तरीके से नंबर यहाँ पर एग्जामिनर के तौर पर मिलेगा, यानी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि जो भी हमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्लास जो भी है नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहें ताकि आप
पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर अच्छा ला सके, टॉप कर सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।